हेलो प्यारे विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करते हैं ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड अर्थात अदिश क्षेत्र की प्रवणता। तो प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं हम अदिश क्षेत्र की प्रवणता क्या होती है। तो किसी भी अदिश क्षेत्र में अभीष्ट अदिश फलन का स्वतंत्र चर राशि के प्रतिकूल दिशात्मक परिवर्तन ज्ञात करने के लिए हम जिस गणितीय फलन का उपयोग करते हैं उसे अदिश फलन की प्रवणता कहते हैं। अर्थात अदिश फलन की प्रवणता क्या हुई बच्चों कि अपन कोई भी क्या होगी, कोई भी अदिश क्षेत्र लेते हैं उसके अंदर, तो उसका क्या कोई भी यानी जो स्वतंत्र चर राशि अर्थात एक्स वाई और जेड के प्रति उनका कुल दिशात्मक परिवर्तन उस फलन का किस तरह से हो रहा है, तो उसके लिए अपने को व्यक्त करने के लिए अपने को एक गणितीय फलन की क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ती है, जिसे अपन क्या करेंगे, उसे अदिश फलन की प्रवणता कहते हैं। अर्थात अदिश फलन की प्रवणता को किस तरह से परिभाषित किया जा सकता है कि किसी अदिश क्षेत्र में अदिश फलन की दूरी के साथ अधिकतम परिवर्तन की दर को अदिश फलन की प्रवणता कहते हैं। अदिश फलन की प्रवणता को अपन किस प्रकार से व्यक्त करते थे, यहाँ पे इस इक्वेशन से आप देख सकते हैं कि ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू द डेल फाई डी एन डॉट प्रोडक्ट पाई एन कैप, जहाँ पर एन कैप क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे अदिश क्षेत्र में व्यक्त सम अदिश पृष्ठ के अभिलंब दिशा में एकांक सदिश को क्या कर रहा है, यहाँ पर ये व्यक्त कर रहा है। अगर अंग्रेजी में भी देखें तो यहाँ पे ये देख सकते हो अपन, द ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड ए वेक्टर फील्ड, यानी जो भी क्या होगा, जो ग्रेडियंट किसी भी अदिश क्षेत्र का जो ग्रेडियंट हो गया, अदिश क्षेत्र की जो प्रवणता होगी वो क्या होगी, एक सदिश राशि होती है। and whose magnitude is the rate of change and which points in the direction of the greatest rate of increase of the scalar field। और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो किस चीज़ को बता रहा है यहाँ पे बच्चों, रेट ऑफ चेंज, ठीक है। और रेट ऑफ चेंज यानी परिवर्तन की दर, और परिवर्तन की दर कहाँ पर होगी, जहाँ पे जहाँ पर क्या होगी, ग्रेटेस्ट रेट, यानी डायरेक्शन कहाँ पर होगी उसकी, ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द स्केलर फील्ड। यानी ग्रेडियंट इज ए सिंपली वेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स both the magnitude and direction of the maximum space rate of increase of a scalar quantity। आइए अपन यहाँ पे देखते हैं अदिश क्षेत्र की प्रवणता के सूत्र की व्युत्पत्ति के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं बच्चों, अपन S1 और S2 जो क्या है समअदिश पृष्ठ है, जहाँ पर समअदिश पृष्ठ किसको बोलेंगे बच्चे, कि जहाँ पर क्या रहे उन जो अदिश क्षेत्र का मान क्या रहता, वहाँ पे क्या रहता, कांस्टेंट रहता है, यानी उस पर अपरिवर्तित रहता है। उन पृष्ठों को अपन क्या बोलते हैं, अपन समअदिश पृष्ठ कहते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, दो समअदिश पृष्ठ लेते हैं S1 तथा S2, जो कि एक दूसरे से बहुत ही अत्यल्प दूरी पे स्थित रहते हैं ये। और यहाँ पर इन अदिश राशियों का, उन अदिश फलनों का मान क्या है, यहाँ पे S1 पे तो कितना हो गया बच्चों 5, और S2 पे जो अदिश फलन का मान है वो कितना हो गया बच्चों 5 प्लस डेल 5 है। अब इसके बाद हम देखते हैं माना पृष्ठ S1 पर स्थित बिंदु P, हमने यहाँ पे कोई भी क्या हो गया स्वच्छ एक बिंदु ले लिया P, जिसकी मूल बिंदु के सापेक्ष जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या होगा, वेक्टर R से अपन यहाँ पे क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। जबकि S2 पर अगर कोई भी अपन क्या ले रहे हैं, कोई एक बिंदु ले रहे हैं, स्वैच्छिक बिंदु ले रहे हैं N, जिसका मूल बिंदु उसके सापेक्ष जो स्थिति जो सदिश होगा उसका मान होगा वेक्टर R प्लस वेक्टर dr। और इस प्रकार अपन यहाँ पे देख सकते हैं बिंदु P व N के मध्य जो विस्थापन होगा वो बच्चों वो किसके बराबर आ गया, वेक्टर डेल R के बराबर आ गया। अतः फलन, अब यहाँ पे देखें बच्चों, अतः फलन फाई की Pn दिशा के अनुदिश दूरी के साथ परिवर्तन की दर को अपन किस प्रकार लिख सकते हैं, डेल्टा फाई अपन डेल्टा R। अब अपन क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, फलन फाई की पृष्ठ S2 पर परिवर्तन की दर को ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, पृष्ठ S1 पे यानी समअदिश पृष्ठ S1 से समअदिश पृष्ठ S2 पर एक क्या करेंगे, अभिलंब PM को क्या खींचते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे अपन इसको और ये PM यानी अगर ये दोनों, अगर अपन PM के यानी अनुदिश अपन गति करें, यानी समअदिश पृष्ठ के बिंदु P से समअदिश पृष्ठ
कि बिंदु m तक अपन यहाँ पे गमन करें तो वो दूरी किसके बराबर माना, ये वो दूरी, ये न्यूनतम दूरी है कि वो किसके बराबर होगी बच्चों, डेल्टा n के बराबर होगी। और इस दिशा में अदिश फलन फाई का जो परिवर्तन होगी वो किसके बराबर होगा, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा n के बराबर होगा। तो अब हम इसके बाद में अपन चलते हैं, यहाँ पे ये देख रहे हैं बच्चों डेल्टा आर के अल्पमान, अगर अपन डेल्टा आर क्या माने बहुत ही न्यूनतम है तो अपन क्या कर सकते हैं कि जो एक ट्रायंगल बन रहा है बच्चों यहाँ पे PNM, इसको अपन क्या मान सकते हैं, समकोण त्रिभुज माना जा सकता है। मगर कब होगा ये पॉसिबल, कब जब वेक्टर यानी या जो डेल्टा आर है वो क्या हो, बहुत ही अत्यल्प हो या अल्पमान के लिए उसके, तब इसमें ट्राइंगल की जो अपन कंडीशंस आप देख सकते हैं, अपन क्या मिलेगा अपने को, डेल्टा आर बराबर क्या मिल रहा है यहाँ पे, डेल्टा एन ओवर कोस थीटा। इसको यहाँ पे इक्वेशन दी गई यहाँ पे 1.11। तो इस प्रकार ये डेल्टा आर का मान यहाँ पर रखने पर अपन क्या कर सकते हैं, पी एन की दिशा में फलन फाई के परिवर्तन की दर को अपन यहाँ पे ये निम्न रूप से अपने को क्या हो रही, प्राप्त हो रही है यहाँ पे। अब देख सकते हैं अतः दिशा पी एन के अनुदिश फलन फाई के अधिकतम परिवर्तन की दर होगी, वो किस पे डिपेंड करेगी बच्चों, यहाँ पे कोस थीटा पे डिपेंड करेगी। तो कोस थीटा का अधिकतम मान कितना होता है बच्चों, 1 होता है, और वो कितने पर होता, 0 डिग्री पर होता है। जो कि अपने यहाँ पे क्या है, ये अपने को यानी कोस थीटा का है, कोस थीटा पर 1 यहाँ पे क्या रखने पर अपने को कितना मिला, डेल्टा फाई डी फाई ओवर डी आर मैक्सिमम इक्वल टू द डी फाई ओवर डी एन, यहाँ पर ये प्राप्त हो रहा है। तो मगर इसका कंक्लूजन क्या निकला बच्चों यहाँ पर, अर्थात क्षेत्र अदिश फलन फाई के दूरी के साथ अधिकतम परिवर्तन की दर का मान सम अदिश पृष्ठ के अभिलंब दिशा के अनुदिश होती, यानी जो 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 अपना जो अदिश फलन है उसका दूरी के साथ जो अधिकतम जो परिवर्तन की दर होगी वो हमेशा उसकी डायरेक्शन वो या उसकी जो यानी उसकी अधिकतम परिवर्तन की दर का मान हमेशा कहाँ रहेगा, सम अदिश पृष्ठ के अभिलंब दिशा के अनुदिश रहेगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों कार्तीय निर्देशांकों में अदिश फलन की प्रवणता है, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो अब यहाँ पे देख लीजिए ग्रेडियंट ऑफ फाई के उसकी परिभाषा से आप देख सकते हो। अब चूंकि अपन यहाँ पे क्या करें, कार्टेशियन निर्देशांक में स्थित सदिश का मान निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है, वेक्टर आर इज इक्वल टू आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड, और इससे अपन क्या वेक्टर डी आर का मान भी मालूम कर सकते हैं। इस वेक्टर डी आर को अपन क्या करेंगे, ग्रेडियंट फाई के साथ अपन क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेने पे दोनों तरफ से अपने पास, तो अपने पास ये निम्न समीकरण अपने को क्या प्राप्त हो रही है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो तो एन कैप डॉट वेक्टर डी आर के मध्य कोण जो कितना है बच्चों, थीटा है। अब इसको अपन क्या करेंगे, अदिश गुणन के परिभाषा से आप देख सकते हो, यहाँ पे 1 डी आर कोस थीटा था, चूंकि 1 किसका होता है यानी एकांक सदिश का परिमाण वो हमेशा किसके बराबर होता है बच्चों, 1 के बराबर होता है। तो इस पर आपने को क्या मिल रहा है, डी आर कोस थीटा। अब वो किसके बराबर होगा बच्चों, हमेशा पिछली परिभाषा से आप देख सकते हो डी एन के इक्विवेलेंट होता है। तो ये वैल्यू अपन क्या करेंगे, इसके अंदर आप रख दीजिए समीकरण है, तब अपने को क्या मिल रहा है यहाँ पे डी फाई इज इक्वल टू ग्रेडियंट 5 डॉट वेक्टर डी आर। अब अपन वापस देख सकते हैं यानी अदिश फलन का निर्देशांक को यानी एक्स वाई व जेड के सापेक्ष कंप्लीट जो अवकलज है यानी डी फाई को निम्न प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे। अब अपन वापिस आप देखिए सदिशों के अदिश गुणनफल की परिभाषा से इस सूत्र को आप देख सकते हैं, दो वेक्टर दे रखे हैं जिसका क्या है अदिश गुणनफल है, वो किस प्रकार से अपन यहाँ पे लिख सकते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे। अब इसी तरह से उस अवकलज को भी अपन क्या है इस सूत्र के अनुसार यहाँ पे लिखने पर अपने को यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये वैल्यू किसके प्राप्त हो रहा है यहाँ पे, जो फर्स्ट वाला है वो क्या हो रहा है, आई कैप डेल फाई ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई ओवर डेल जेड, एंड इसका अदिश गुणनफल किसके साथ हो रहा है, वेक्टर डी आर के साथ हो रहा है यहाँ पे। तो इससे अपना आप देख सकते हो डेल फाई की वैल्यू किसके बराबर थी बच्चों, अपने ग्रेडियंट फाई डॉट वेक्टर डी आर हो गया। और अब आप देख लीजिए इस समीकरण की क्या कर लीजिए, तुलना कर लीजिए, तब अपने को ग्रेडियंट फाई की वैल्यू किसके बराबर प्राप्त हो रही है अपने को, ये इसके आई कैप डेल फाई ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई ओवर डेल जेड। इसे अपने को अपन क्या करेंगे, वापस अपने क्या करेंगे, इसको आप तुलना करके देख लीजिए। तो अपने दायीं पक्ष में ये जो एक संकारक अपने को क्या हो रहा प्राप्त हो रहा है,
इसको इस जो ऑपरेटर है इसको अपन क्या कि हमेशा किससे व्यक्त करते हैं बच्चों, डेल से प्राप्त या डेल से व्यक्त करते हैं इसको अपन। ये अब अपन इसका जो अदिश फलन की प्रवणता है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन। तो वो देख लीजिए, सबसे एक बेस्ट एग्जांपल लगता है अपन ने क्या कर सकते हैं, किसी भी आवेश के द्वारा उत्पन्न एक विद्युत क्षेत्र है, वहाँ पे अपन क्या करते हैं इक्विपोटेंशियल अपन क्या करते हैं लाइन को क्या करते हैं प्लॉट करते हैं, जहाँ पर अपन क्या उस आवेश के कारण उत्पन्न विभव की क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी गणना कर सकते हैं। अब उसकी गणना करके उसकी प्रवणता का क्या कर सकते हैं निर्धारण कर सकते हैं, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर अपन क्या कर सकते हैं इस सूत्र द्वारा अपन क्या कर सकते हैं वेक्टर यानी जो विद्युत क्षेत्र है उसके मान को अपन क्या प्राप्त कर सकते हैं। यही इसका भौतिक महत्व है बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।